शिवसेना 59 साल की हो गई है। इस मौके पर मुंबई में दोनों धड़ों ने शक्ति प्रदर्शन किया और दोनों गुटों के भाषणों में सेंटर में रहे राज ठाकरे। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने भाई से मिलाप का एक तरह से साफ इशारा किया, तो शिंदे भी अपने भाषण में तंज कसते हुए दिखे। आगामी बीएमसी चुनाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे दोनों धड़ अब आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज ठाकरे के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे को मात दे पाएंगे उद्धव ठाकरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत, मैं आपके साथ तान्या अधिकारी। मौका हो शक्ति प्रदर्शन का तो उद्धव शिंदे के भाषण में फिल्मी तेवर दिखाई देते हैं। शुरुआत उद्धव के गरज बसर भाषण से हुई, पर चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन की तैयारियों पर साफ इशारे ने सुर्खियां बनाई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र और आपके मन में जो है वही होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हम साथ में ना आए, मराठी लोग एक साथ ना आए, इसीलिए मालिक के कुछ लोग होटल में मिल रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन ना हो, लेकिन हमें जो करना है वो हम करेंगे। ठाकरे ने नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार का डायलॉग दोहराते हुए कहा कि लोग जो चाहते हैं वही होगा, हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठाकरे ने कहा कि भाजपा और एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना नहीं चाहती है कि मराठी पार्टियां एकजुट हो। अगर आप ठाकरे ब्रांड को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हम भाजपा को खत्म कर देंगे। फिल्मी अंदाज में ठाकरे ने कहा कि मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि जब आप मुझे लेने आए तो अपने साथ एम्बुलेंस भी लेकर आए। वैसे उद्धव की जिस भाई ठाकरे से मिलाप की आस है, वो हाल ही के दिनों में कईयों से मिल मिलाप कर चुके हैं। फहरिस्ती में एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। यही वजह रही कि भाषण में शिंदे का तंज भी झलका। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हिंदुत्व के विचार छोड़ने वाले की ऐसी हालत हो गई है कि युति करते फिरते हैं, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। शिंदे ने अपने भाषण में उद्धव पर पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, आपको कलाइयों में आपकी जान होनी चाहिए। इसके अलावा इस शक्ति प्रदर्शन की जो बड़ी बात रही वो ये कि उद्धव ठाकरे ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी मुंबई नगर निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी। ठाकरे ने दावा किया कि भाजपा के पास अपनी कोई विरासत नहीं है और उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा स्थापित करनी पड़ी, जिन्होंने देश के गृह मंत्री रहते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो उद्धव बीएमसी के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार दिखी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर उद्धव ठाकरे की रणनीति क्या होने वाली है। उनका बार बार इशारा तो यही बता रहा है कि वो अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो उधर राज ठाकरे भी गठबंधन को लेकर कई बार अपनी हामी भर चुके हैं। अब देखना होगा कि बीएमसी के चुनाव से पहले कितनी तस्वीरें बदलती है, लेकिन बात यही है कि स्थापना दिवस पर शिवसेना के दोनों धड़ों का शक्ति प्रदर्शन राज ठाकरे के जिक्र के साथ सुर्खियां बने। ये देखकर राज ठाकरे खुश तो जरूर हुए होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में राज ठाकरे कितने असरदार हैं, ये एमएनएस के अब तक के राजनीतिक सफर से समझना मुश्किल नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरी स्टोरी को लेकर, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।